अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप तो हमें इसे लास्ट तक देखना। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम आज की इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैंने आपके पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन कर लिया। फॉरेक्स फैक्ट्री में हम आज की इंपॉर्टेंट न्यूज के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारे पास 24 दिसंबर है। आज हमारे पास सिर्फ एक इंपॉर्टेंट डाटा यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। कल हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा थे। उसमें हमारे पास जीडीपी का डाटा था, जीडीपी और जीडीपी प्राइस इंडेक्स का डाटा था हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स, को ड्यूरेबल गुड्स, साथ में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का भी डाटा था हमारे पास। इसमें हम चेक करें जीडीपी के डाटा को चेक करें तो जीडीपी का डाटा हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डाटा है। जो प्रीवियस रीडिंग थी वो 3.8% की थी और जो फोरकास्ट की जाई थी 3.3% की जाई थी। लो फोरकास्ट की जा रही। अगर हम एक्चुअल डाटा को देखें तो वो 4.3% आया है। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। इस डाटा रिलीज के बाद गोल्ड के अंदर हमें एक अच्छी साइड मूव देखने को मिली। उसके बाद अगर हम जीडीपी प्राइस इंडेक्स को देखें, प्राइस इंडेक्स में प्रीवियस जो रीडिंग 2.1% की थी और जो एक्चुअल डाटा है वो 3.8% का है। ये डाटा भी हमारे पास काफी ज्यादा पॉजिटिव है। आज हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। ये वीकली डाटा है तो इसको मार्केट के ऊपर ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हम टेक चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे जाकर टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। ये मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो चुका है। डीएक्सवाई में डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। डेली टाइम फ्रेम चेक करें तो मार्केट ने अपने इस लो को स्वीप किया था। जब मार्केट ने इस लो को स्वीप किया था तो मैंने आपको इस लेवल पे बताया था कि मार्केट का जो ओवरऑल ब्यास है वो बेरिश है। इस लेवल पे जब मार्केट अपने लेवल हाई स्वीप किया था मैंने आपको ये इसी लेवल से बताया था कि यहाँ से मार्केट अपना सेल साइड मूव देगी, सेल साइड अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। मार्केट वहां से टॉप से बेरिश आ रही है, जिस तरह मैं आपको बताता जा रहा हूँ। बिल्कुल हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मार्केट मूव कर रही है। अगर हम चेक करें तो यहाँ पे मार्केट ने ये हमारे पास एक लो था, इसे स्वीप किया था। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने तकरीबन इसको फेल कर दिया है। अब अगर आज की कैंडल हमारे पास जो क्लोजिंग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज की कैंडल डोजी नुमा क्लोज होती है, स्लो को अगेंस्ट स्वीप कर लेते हैं, फिर यहाँ से हल्की फुल्की मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी, फिर डाउन साइड आएगी। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो फिर तो मार्केट डायरेक्ट डाउन साइड आ जाएगी और एटलीस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट डाउन साइड आएगी। मार्केट यहाँ पे डोजी कैंडल बनाती है, इसको स्वीप करके फिर ऊपर रिट्रेसमेंट से ये जो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया बना है यहाँ से डाउन साइड आ सकती है, या ऊपर और कोई एरिया से मार्केट डाउन साइड आ सकती है। डेली बेस हमारा स्टिल बेरिश है। H4 के अंदर आ जाए तो H4 के अंदर मार्केट गिर रही है सेम जोन से जो मैंने आपको बताया था। ये हमारे पास एक मिनट टेस्ट हो चुका था तो रिस्क जोन था, बट मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया और यहीं से डाउन साइड आ रही है। ये H4 का हमारा जो बयास है वो स्टिल अभी बेरिश है। मार्केट मजीद डाउन साइड आ सकती है, मजीद बेरिश मूव दे सकती है। अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और गोल्ड के अपने एनालिसिस कर लेते हैं। ये मैंने गोल्ड का पेयर ओपन कर ली है। चार्ट को हम रिफ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद हम गोल्ड का अपने एनालिसिस। जी, ये मैंने गोल्ड का पेयर ओपन कर लिया है और टाइम फ्रेम H1 को ओपन कर लिया है। ये कुछ वीकली एनालिसिस थे हमारे, उनके हवाले से पहले डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपको वीकली आउटलुक वीडियो में शेयर किए थे। अपने एनालिसिस वीकली आउटलुक वीडियो में मैंने आपको अपने ये एनालिसिस शेयर किए थे कि अगर मार्केट इस लो को डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो फिर मार्केट इस लो तक आएगी। उसके बाद ये इस लो को स्वीप करती है या इस एरिया पे आती है तो यहाँ से आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाइंग जोन नीचे से मैंने आपको बताया था। और सेकंड मैंने आपको बाय का जो पॉइंट ऑफ व्यू बताया था वो ये बताया था कि मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, ओपन होती है रिट्रेसमेंट लेके मार्केट अपना ये जो हाई है इसको ब्रेक करे और उसके बाद रिट्रेसमेंट लेके अगेन से बाय साइड और मार्केट बुलिश ही निकल जाए और अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दो। मार्केट सेल साइड मार्केट ने मूव नहीं दी है, मार्केट ने बाय साइड मूव दी है। जो हमारी सेकंड डायरेक्शन तो चांसेस जो मार्केट के थे वो बुलिश ही साइड के थे। मैंने आपको वीकली आउटलुक की वीडियो में बताया था तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ पे बुलिश मूव दी है। तो ये थे हमारे वीकली एनालिसिस। अब हम ऐसे अपने नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं और गोल्ड को प्रॉपर्ली एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का D1 टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। D1 के टाइम फ्रेम में चेक करें तो मार्केट ने अपने जो प्रीवियस हाई था, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है। स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल यहाँ पे क्लोज की थी। उसके बाद जो कल कैंडल हमारे पास क्लोज हुई है वो भी एक बुलिश मोमेंटम के साथ क्लोज हुई है। आज की जो कैंडल है, आज की कैंडल के अंदर ओपनिंग के बाद हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया है तकरीबन 4526 का। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। और अगर हम कल की कैंडल को चेक करें तो ये हमारे पास इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है तकरीबन 4485 पे। अगर ये D1 की कैंडल या W1 की कैंडल, इस वीक की कैंडल हमारे पास 4500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट गोल्ड मजीद बुलिश है 4600 4550 तक। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट डिफाइन करेंगे जोन्स। अगर यहाँ पे स्वीप होता है इस लेवल को, मार्केट इस लेवल को स्वीप करती है 4500 से नीचे नीचे आज के क्लोजिंग देती है, इस तरह की डोजी बनाती है, फिर मार्केट में हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट आ सकती है। फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट लेके मार्केट एक मरतबा अगेन से अपना बाइक मोमेंटम शो करेगी, हमें अगेन से बाय साइड निकलेगी रिट्रेसमेंट के बाद। डेली बेस हमारा स्टिल बुलिश है। H4 के अंदर आए तो H4 के अंदर भी हमारे पास ओवरऑल जो मार्केट का मोमेंटम है वो बाय साइड का नजर आ रहा है। मार्केट ने इस लेवल पे यहाँ प्रोजेक्शन लिया है लेकिन ये एक ट्रैप है। उसके बाद अगर हम H1 के अंदर आए तो H1 के अंदर हमारे पास मार्केट का जो व्यास है फुल बुलिश नजर आ रहा है। पहले हमारे पास ये एक डिमांड एरिया था, यहाँ से डिमांड एरिया से मार्केट उठी
मार्केट ने डिमांड एरिया को रिस्पेक्ट दी अच्छी खासी, फिर उसके बाद रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट ने प्रीवियस हाई ब्रेक किया और मार्केट ने अगेंस्ट डाउन साइड आई। उसके बाद मार्केट ने इस डिमांड एरिया को स्वीप किया और रिट्रेसमेंट लिए। हमारे पास एक डिमांड एरिया था, मार्केट ने इसे स्वीप किया और अपसाइड पे बाय साइड रिट्रेसमेंट लिया, पुल बैक लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे H1 के अंदर चेक करें तो H1 के अंदर ही हमारे पास यहाँ पे नीचे एक जोन है। तो हम रिफाइन कर लेते हैं, हम 30 के अंदर जाके हम 30 के अंदर चेक करें तो हमारे पास ये जोन था ट्रेड के लिए। ये हमारे पास इस वक्त के लिए बेस्ट बाइंग जोन है, जहां से आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बाइंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर सकते हैं, या आप इसे आफ्टर द स्वीप भी ट्रेड कर सकते हैं, और आप इसके अंदर डायरेक्ट भी कोई कंफर्मेशन देकर ट्रेड कर सकते हैं। आफ्टर द स्वीप ज्यादा बेटर ट्रेड रहेगी, लेकिन डायरेक्ट मार्केट के अंदर जोन के अंदर कोई कंफर्मेशन देकर आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। और ये लेवल हमारे पास जबरदस्त है। और बेस्ट छोटे टाइम फ्रेम में जाए 40-15 के टाइम फ्रेम के अंदर, 15 के टाइम फ्रेम को चेक करें तो हमारे पास ये भी एक किस्म का यहाँ पे हमारे पास स्पो बना है। इस डिमांड को स्वीप किया और यहाँ पे स्पो बना है। तो हमारे पास ये भी हो सकता है कि मार्केट ये जो एरिया है हमारे पास इसे स्वीप करके अगेंस्ट अपसाइड पे निकल जाए, लेकिन ये हमारे पास जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना काफी ज्यादा रिस्की है। बिल्कुल वीक सा सेटअप है ये हमारे पास, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो चांस ये भी होंगे कि मार्केट इस लो पे डाउन साइड पे ब्रेक कर दे और इस लेवल से उठे मार्केट। अगर मार्केट इस लेवल पे आती है तो यहाँ से आपको एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग के लिए। और ये है हमारे गोल्ड के एनालिसिस। स्ट्रक्चर मैपिंग करें तो स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर हमारे पास ये 15 की इंडस्टमेंट बनती है, और ये हमारे पास 15 का ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट इंडस्टमेंट हमारी ये हुई। इंडस्टमेंट के बाद हमारे पास जो डीसी ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बनता था वो ये बनता था। तो मार्केट ने स्विच किया और यहाँ पे बाय साइड मूव दी है। उसके बाद अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चेक करें तो M15 के अंदर हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो नहीं है। तो ये हम M30 का ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट काम करता। तो ये है गोल्ड के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये डेली एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह।